देखिए प्रश्नावली 5.3 का तीसरा नंबर का सवाल है। एक एपी में ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एन लिख लेना है। तो ए एन आपका दिया गया है 50, लिख लिए। ए कितना है आपका, तो ऐसे सूत्र पर पहले बैठा लीजिए। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ए लिखिए, ए आपका 5 है, लिख लिए। एन कितना है मेरा पता नहीं, डी आपका 3 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या होगा, एन 5 प्लस 3 एन माइनस 3 बराबर 50। तो इसको जब इसमें घटाइएगा तो 2 मिलेगा, यहाँ 3n और बराबर 50। आप देखिए इसको उस पार ले जाएंगे, 3n बराबर 50 घटा 2, n बराबर क्या होगा 48/3, घटाइए तो आपको 16 मिल जाएगा। n बराबर आपको 16 मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी निकाल सकते, एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 भी होता है, a प्लस एल या ए एन। तो आप यहाँ एस एन के जगह पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये 5 है, लिख लिए, और एन ए एन 50 है, लिख लिए। कटाइएगा तो 8 मिलेगा, यहाँ 8 गुना हो जाएगा 55, 8 पंचे 40, 4 44, 440 होगा। एस 16 440 हो गया। तो आपको सूत्र में डायरेक्टली एस बराबर 416 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, यही आंसर है। तो अब देखिए यहाँ पर ए दिया गया है, ए एन मतलब ए 13 भी दिया गया है। अब आपको डी और एस एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए 13 लिखेंगे बराबर 35, यहाँ लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। ए कितना है 7 दिया गया है, एन 13 है क्योंकि ए एन है, ए एन की जगह ए 13 लिखा गया है, और डी आपको ज्ञात करना है। 7 उस पार चला जाएगा। अच्छा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो 12D होगा, 12D बराबर 35 घटा 7। तो D बराबर आपको क्या मिल गया, 35 में 7 को घटाइए तो मिलेगा 28/12। 4 से घटाइए 7 बार में, 4 से घटाइए 3 बार में, D बराबर 3/7 मिल गया। अब आपको S13 निकालना, S13 निकालने के लिए क्या करना चाहिए, n/2। तो n के जगह पर आपको क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि S13 निकालना है। कोष्ट में A 7 है और A 13 35 है, जोड़ देंगे। 13/2 गुना 42, कटाइए इसको, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 13 के 3, 13 दूना 26, 1 27, 273। एस बराबर 273 निकल गया, मतलब S13 भी लिख सकते हैं, खलिया एस भी लिख सकते हैं, और 7/3 हो गया आपका डी। अब देखिए ए 12 दिया गया है और डी दिया गया, ए और एस 12 निकालना है, तो जो दिया है उसी को लिखेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 37। ए कितना है पता नहीं, निकालना है। एन कितना है तो 12 है, घटा 1, डी आपका 3 बराबर 37। घटाइएगा 11, 11 तिया 33, ए बराबर 37 घटा 33। तो ए बराबर 4 निकल गया। अब एस 12 निकलना है, 12/2 ए 4 प्लस 37, हटा दीजिए 6 बारी में, 6 जोड़ 41। तो आपका आंसर आ गया S12 बराबर 4, अच्छा 4 के 24, S12 246 हो गया, और ए आपका 4। देखिए कि ए 3 बराबर 15 और द ए S10 बराबर 125 दिया है, और डी
A10 ज्ञात कीजिए। तो अब आपको क्या करना, इसको लिखना A3 बराबर 15। तो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र के मुताबिक A प्लस 2D बराबर 15। समीकरण 1 आ गया। अब आपको लिखना है क्या, S10। S10 जब लिखिएगा तो सूत्र से क्या लिखते हैं, n/2, 10/2 2a प्लस n माइनस n 10 है, 1 इंटू डी बराबर 125। सूत्र के मुताबिक लिख दिए। अब आपको क्या करना है, कटा दीजिए इसको, यहाँ पर 5 आएगा तो 5 इधर हो गया 2a प्लस एक घट जाएगा तो 9d बराबर 125। 5 गुना में है, उस पार जाएगा तो भाग करेगा, इस पार क्या बच गया, प्लस 9d बराबर 125 बटे 5। कटाइए इसको, 5 दूना 10, 5 25। अब आपको मिल गया 2a प्लस 9d बराबर 25 और हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए कि 2a है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ a है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो आगे बढ़िए और लिखिए a प्लस 2d बराबर 15 गुना 2 करना है। समीकरण 2 क्या है मेरा, 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण 2 घटा दीजिए, साइन बदल गया। 2 गुना 1 करे 2 खत्म, 2 दूना 4 डी, 4d में 9d गया तो कितना बचा, 5d। इधर हो गया 15 30, 30 में से ई गया 25 तो 5 बच गया और d बराबर आपको 5 बटे -5 मिला। कटा दिए तो -1 आ गया, मतलब d बराबर आपको -1 प्राप्त हो गया। ठीक है, d बराबर -1 आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या निकालना है, a निकालिएगा तब ना a n निकालिएगा। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है अपना, देखिए समीकरण 1 ये है ना, तो a प्लस 2 गुना -1 बराबर 15, a माइनस 2 हो जाएगा 15, a बराबर 15 घटा जोड़ 2 हो जाएगा, a इस पार से गया है तो 17 मिलेगा, a बराबर 17 निकल गया। अब आपको a10 निकालना है। a10 बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। 1 17 है, n कितना है 10 है, घटा 1 किए और d -1 है। तो अब आप यहाँ पर 17 प्लस 9 गुना -1, अब आपको लिखना है 17 घटा 9 तो कितना बचा 8। तो 10a बराबर 8, d बराबर कि इसका सूत्र पर जाइए तो लिखिएगा n/2। तो n क्या है मेरा 9 है, तो 9/2 2a पता नहीं है प्लस n 9 है, घटा 1 किए, d आपको पता है 5, 75 आप लिख लेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ाइए 9/2, 2a का 2a रहेगा और इधर से हो जाएगा 1 घट गया 8, 8 पंचे 40। अब देखिए ध्यान से, तो इससे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसको उस पार भी ले जा सकते हैं, आपका मर्जी आप क्या करना चाहेंगे। हम यहाँ पर कॉमन लेकर बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। a बचेगा 20 दूना 40, 20 बच गया बराबर आपका 75 होगा। ई और ई खत्म, 9 गुना में है, ऊपर जाएगा तो भाग करेगा। a प्लस 20 बराबर 75 बटे 9, कटेगा नहीं। अब आगे बढ़ाइए तो a बराबर आपको क्या मिलेगा 75 बटे 9, यहाँ कटा दीजिए थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। 3 से कटाइएगा तो 25 मिलेगा, 3 से कटाइएगा तो 9 मिलेगा, 3 तिया 9, 25 तिया 75। अब आपको लिखना है 25 बटे 9, 3 सॉरी घटा 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो 3 आएगा, यहाँ 1 छुपा हुआ है
तो यहाँ 25 का 25 रहेगा, यहाँ घटा आ जाएगा। 1 से जब 3 में भाग दिया जाएगा 3 होगा, तो यहाँ पर 20 या 60 हो जाएगा। ए बराबर आपको मिलेगा कितना, 35 माइनस 35/3। ये आपका आंसर निकल गया। अब अगला आपको निकालना है A9। A9 बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ प्लस लगेगा। ए आपका निकला -35/3, यहाँ पर है ना, और n कितना आपका यहाँ पर, n हो जाएगा 9 घटा 1, डी कितना है 5, तो लिख सकते हैं -35/3 जोड़ 8 पंचे 40, लघुत्तम लीजिएगा बटे 3 होगा, प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 120, घटाइएगा तो आपको मिलेगा 85/3, 3 से कटाइएगा तो कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। 6 नंबर का सवाल, a बराबर 2, d बराबर 8 और SN 90 दिया है, तो आपको n और an ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा सूत्र का, SN का। SN बराबर 90, तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र का प्रयोग लगेगा, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए अब यहाँ पर आप वो सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, n/2 a प्लस l, क्योंकि l का मान नहीं दिया गया है, इसीलिए n कितना है इसका पता नहीं, निकालना है। ये तो बहुत लंबा हिसाब फंस गया, तो डरने की बात नहीं है, आपको बनाते चले जाना है, रिजल्ट तो आएगा ही है ना। अब यहाँ पर n लिखेंगे, -1 इंटू डी हो जाएगा और बराबर आपका 90। आगे बढ़ते चलिए, रुकना नहीं, 2 दूना 4 प्लस 8 n घटा 8, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर 90। अब देखिए कि इसमें इसको घटाया जाएगा, क्यों घटेगा, क्योंकि ये जोड़ में है, ये घटा में है। तो अब आपको यहाँ मिलेगा क्या, 8n घटा 4 बराबर आपका 90 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप आगे बढ़िएगा, इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, n एक बार करके देख लीजिए, अच्छा लगेगा ना। 8n घटा n/2 गुना 4, ठीक है। आप रफ में भी इसको कर सकते हैं, मने मन भी कर सकते हैं, 4 बार में ही कटेगा, है ना, 4n से कट जाएगा, ठीक है, पूरे का पूरे। तो आप गुना करिएगा तो 4n² घटा हो जाएगा आपको 2n बराबर आपका 90 दिया गया है। अब यहाँ 4n² घटा 2n, इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, आसानी से होगा। 2n² माइनस n बचेगा बराबर 90, जितना छोटा हो सके उतना बनाइए। n² माइनस n बराबर 90/2, कटा दीजिए। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जैसे आप यहाँ पर कटाइएगा तो यहाँ आपको 45 मिल जाएगा। अब आपको लिखना है 2n² माइनस n, इसको इस पार ले आइए, -45। चलिए ऐसे करके जब आप पन्ना को पलटिएगा तो इसको सेम टू सेम वहाँ लिखना होता है, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं 2n² माइनस n -45 बराबर 0। यहाँ छूट गया था 0, 0 लिखिए। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको डी के मान पर भी रख सकते हैं, इससे भी रख सकते हैं, तो इसे गुना करके लिखिए, इसको गुना करिएगा तो 90 आएगा, ठीक है। तो 90n², तो ऐसा कीजिए कि इसको गुना करने पर 90 प्राप्त हो जाए और घटाने पर, जोड़ने पर इतना, तो 10n और जोड़ 9n करिएगा तो आपको शायद मिल जाएगा। देखिए 9 × 45 -45 n² हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो -n आ जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, n भी कॉमन ले लीजिए ना, सपाटा लेते बढ़िया से बनाते। 2n कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, n बच गया। अब यहाँ पर देखिए 2 तो निकल गया, 10 बचा, 10 में 2 गया तो 5 बच गया, ठीक है। यहाँ प्लस लिए 9 लेंगे, फिर n आएगा, माइनस 9 × 45 होता है तो 5 आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये और ये बराबर हो गया, तो 2n + 9 और n - 5 बराबर 0। अब आप इसका शून्यक निकालिएगा, 2n + 9 बराबर 0, n - 5 बराबर 0। अब देखिए 9 उस पार जाएगा, 2n बराबर -9, n बराबर आपको 5।
अब यहाँ n बराबर -9/2। तो चूंकि ये AP है, AP में n माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना, चूंकि यह AP है इसीलिए n बराबर 5। अब an निकालना है, तो an जैसे आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, n तो आ गया आपका 5, तो मतलब an के जगह पर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a 5 निकालना है। a कितना आपका 2 है, 2 प्लस 5 घटा 1 गुना डी कितना दिया गया 8। अब देखिए 5 में 1 गया 4, 8 चौके 32, 2 जोड़ 32, तो अब आपका आंसर आ जाएगा A5 बराबर 34। तो इस तरह से आपका हिसाब यह भी रेडी हो गया। देखिए कि सवाल दिया गया a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया गया, n बराबर n और d निकालना है। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, इसका प्रयोग करिए। sn बराबर 210 और इसका सूत्र एक तो होता है n/2 a प्लस an या l भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना मर्जी। n कितना आपका पता नहीं, बटे 2 रहेगा। a आपका क्या है 8 है और प्लस आपको 62 कर लेना और आपका आंसर रेडी। देखिए n/2 ये हो जाएगा कितना 70, घटाइए इसको, 35 बारी में आ गया, 35n बराबर 210, n बराबर आपको 210 बटे हो जाएगा 35, घटाइएगा तो कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 5 चौके 20, 4 तिया बार नहीं, 4 बार में नहीं कटेगा, 6 बार में, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 3 21, 6 बार में कटेगा। n बराबर आपको 6 मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए n निकल गया, अब d निकालना है, तो d निकालने के लिए आप इसका 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 किसका प्रयोग करेंगे, तो हम an का प्रयोग करेंगे। an बराबर 62, a प्लस, ठीक है, a प्लस, तो जब आप जान गए कि n 6 है तो अब a अभी दिया गया है, तो a कितना है 8 है, 6 घटा 1 और d हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है। अब आपको 8 प्लस 5d बराबर 62, ठीक है। अब आप लिखिएगा 5d बराबर 62 घटा 8। अब d बराबर आपको निकालना है, ठीक है, d बराबर निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 10 5 10 2 12 12 में 60 गया 4, यानी 54/5। चलिए देखिए an 4 दिया गया है, d भी दिया गया, sn भी है आपके पास, n और a ज्ञात करिए। तो अब आपको an बराबर आपको 4 लिख लेना है और ये क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ये कितना आपका a जो है वही रहेगा, n कितना आपका पता नहीं है, -1 की है, d आपका 2 है, बराबर 4 आएगा। अब यहाँ पर लिखना है a प्लस 2n घटा 2 बराबर 4। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर लिखेंगे, चलिए एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं, 2n बराबर 4 जोड़ 2 होगा। अब आपको लिखना है a बराबर 4 2 6, इसको इस पार से ले गए -2n, ठीक है। a आपका यहाँ पर निकल गया, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 लिख लिए। तो अब आपको क्या कर, अब आपको sn निकालना है, sn बराबर आपको -14, ठीक है। तो sn का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और -14। देखिए n तो हमको पता नहीं ना है जी, नहीं, 2n 2a a ये हो जाएगा, a के जगह पर 6 माइनस 2n और प्लस n के जगह पर n ही रहेगा -1, d कितना अपना देखिए ध्यान से, d 2 दिया हुआ है, यहाँ कोष्ट में लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से इसको लिया गया है ना, a का मान है ना, यहाँ a का मान है क्या है -6 2n और n-1 होता है, d आपका वहाँ 2 दिया गया है। आगे बढ़ाइए, लिखिए n/2
इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 6 दूना 12 माइनस 4n, इधर हो जाएगा आपको प्लस 2n माइनस 2 बराबर, यहाँ माइनस होगा ना, माइनस 14। ठीक है, इतना होने के बाद आगे बढ़ाइए, जो मन में आता करते जाइए, रुकना नहीं है, अपने बनेगा। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटेगा और 2n माइनस 2, सॉरी ये माइनस 2 इसमें घट जाएगा, यहाँ पर 10 मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पर मिल गया क्या, 10 घटा 2n बराबर माइनस 14। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ बना लेना है। क्या बनाना है, n/2 है ना। तो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाइएगा, कॉमन पहले ले लेते हैं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो कॉमन लीजिएगा। तो रुक जाइए, साफ कर देते क्योंकि ये, तो अब देखिए कि इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, अब अच्छा लगेगा। n/2 कॉमन लिए 2, तो बच गया 5 और माइनस n बराबर आपको माइनस 14 मिल गया, है ना। अब इसको मिटा देते हैं, अब कितना सुंदर हो गया। अब आप इसको कटा दीजिए, खत्म ही खत्म, n से गुना करिए, 5n घटा n स्क्वायर, इसको इस पार से इस पार ले प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अब आपको n स्क्वायर आगे आएगा, 5n पीछे, और ये माइनस 14 में हो जाएगा, और 0 उस पार जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर आपको 0। गुणनखंड करिए इसका, जब गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा, इसको गुना करिएगा 14 होगा, इसको भी 14 पुराना होता है। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस, अगर 2 कर लें तो अच्छा है, 2n माइनस 14। देखिए 7 दूना 14, n स्क्वायर माइनस में जोड़िएगा घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस 5n। n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर n बचा माइनस 7 प्लस 2 लिए तो n माइनस 7, और यहाँ पर आपको 0 मिल गया। अब आपको लिखना है n प्लस 2 और n माइनस 7 बराबर 0। अब शून्य निकालिएगा, n प्लस 2 बराबर 0, n माइनस 7 बराबर 0। अब लिखना है n बराबर माइनस 2 और n बराबर 7। आप और हम सब जानते हैं कि AP का n जो है माइनस में नहीं होता, क्योंकि यह AP है, इसलिए n बराबर 7। अब हमको क्या निकालना है, n तो निकल गया, a बराबर क्या था, 6 माइनस 2n। समीकरण लिख देते हैं, एक में n का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं मान, 6 घटा 2 गुना 7 हो गया, क्योंकि n जो है 7 है। अब a बराबर आपका 6 माइनस 14 घटाइएगा तो माइनस 8 मिलेगा। इस तरह से n बराबर 7, a बराबर माइनस 8 आपको मिल गया। तो a दिया गया है, n भी दिया गया, s भी दिया गया, d निकालना है तो बिल्कुल आसान है, s बराबर 192। अब आपको यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखने में भारी है, लेकिन सबसे आसान हिसाब यही 9 नंबर है। n कितना आपका 8, 8/2 लिखिए, a कितना आपका 3, n आपका कितना है 8 घटा 1 d। घटाइए इसको, 4 है ना, आगे बढ़िए, 4 3 दूना 6, एक घट गया तो 7d, 192। 4 को उस पार ले जाइए, गुना में भाग करेगा, 6 प्लस 7d। अब यहाँ पर 7d बचेगा, है ना, यहाँ कटा दीजिए, कटेगा, ये 4 चौके 16, 8 चौके 32, 48 बार में कट गया। तो अब आपको क्या करना है, कि घटा में जाएगा, 48 घटा 6। अब d बराबर आपका आंसर आ गया 42/7, 7 के 42, तो d बराबर आपका 6। इस तरह से यह आंसर बन गया। L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल पद 9 है। A ज्ञात करना है। देखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन सबसे आसान यही हिसाब है।
तो सबसे पहले आपको एस लिखना है, एस बराबर 144। सूत्र भी लगाना है n/2 वाला, ए प्लस एल वाला, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे और आप मुस्कुरा रहे होंगे कि अब हिसाब जो है बन गया, एल का काम आ गया। एन कितना है इसमें, एन छुपा हुआ है, कुल पद मतलब यही एन है, 9/2 कुल पद ही एन होता है। ए कितना है आपका, ये तो निकालना ही है। एल कितना 28 और यहाँ पर आपको मिलेगा 144, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के लिए आपको दो विधि हो सकता है, एक तो इससे गुना करिए, एक उसको करिए, लेकिन हम डायरेक्ट दूसरा विधि करते हैं। दो भाग में है ना, ऊपर जाएगा गुना कर लेगा, तो ए प्लस 28 बराबर 144 गुना 2 कर लिए। ये भाग में है, ऊपर जाएगा, सॉरी ये गुना में है, ऊपर जाएगा तो भाग करेगा। 144 गुना 2/9, 16 चौवाल से 16 बार में कट गया। अब ए 28 जोड़ में उस पर घटा करेगा तो 16 दूना 32 घटा 28। अब आपको ए बराबर 4। इस तरह से यह हिसाब आपका बन करके तैयार है।